हाय फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। जो एप्लीकेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रैक बी। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपके नंबर पे असाइन करने के बाद आपको जैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि आपके नंबर पे असाइन हो गया, आपको अपडेट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट्स पे क्लिक करते ही चेकिंग फॉर अपडेट्स होके सारे सर्विस डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब सारे सर्विस जो भी हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। फॉर्म्स में जाओगे आपको तो आपको दिख जाएगा सर्वे। ठीक है, अम, ये कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू हम इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं जो कि उन्होंने वोक्सवैगन की टाइगन खरीदी है और हम इनका फीडबैक ले रहे हैं इस इंटरव्यू में। ठीक है, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वी आर फ्रॉम क्रिसिल लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ वोक्सवैगन टाइगन रिसर्च टीम। यहाँ पे आपको ये बोलना है कि वी आर फ्रॉम क्रिसिल लिमिटेड, और किसी भी कंपनी का नाम नहीं आएगा। वी आर फ्रॉम क्रिसिल लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ वोक्सवैगन टाइगन रिसर्च टीम। ठीक है, we are currently conducting a survey amongst Taycan car owners like you. The aim is to understand your experience with the car and provide you your inputs to Volkswagen. ठीक है, तो उनको बता देना है। साथ में इसमें आपको ये भी बोलना है कि देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर, ओनली योर ओपिनियन इज शाउट। ठीक है, सो बेसिकली आप ये अपने भाषा में भी समझा सकते हो, बट सेंटेंस का और इंट्रो का किसी भी चीज़ का सेंस ना बदले, मीनिंग ना बदल जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहली चीज़ पूछी जाती है, ये आपको पूछना नहीं है, ये रिक्रूटमेंट पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग यस करके आगे निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एज वी स्टार्ट आई एम कन्फर्मिंग योर फ्यू डिटेल्स, लेट मी नो इफ़ दीज आर करेक्ट। ये आपको रेस्पोंडेंट के सामने जाने से पहले ही आप ये भर के रख सकते हैं। ठीक है, उसका जो एड्रेस है, जस्ट मेक श्योर कि उसका जो एड्रेस आपके पास डेटाबेस में है वही एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको। तो आप ये पहले से डाल के रख सकते हैं। रेस्पोंडेंट के सामने अगर ये एड्रेस डालते जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इंडिकेट द पर्सन हु मोस्टली ड्राइव्स द वोक्सवैगन टाइगन इन द डे टू डे लाइफ। ठीक है, जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हो वो ही मेन यूज़र होना चाहिए कार का। ठीक है, अगर वो मेन यूज़र नहीं है तो जो मेन यूज़र है कार का हम उसका इंटरव्यू करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो वाइल टेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑल्सो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ये पता कर लेना है कि वही मेन यूज़र होना चाहिए कार का। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। जिस डेट को आप इंटरव्यू कर रहे हो वो डेट सेलेक्ट करके जो टाइम पे आप इंटरव्यू कर रहे हो वो टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्मेशन क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना है आपको। ठीक है, आप रीज़न सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, फिर नेम ऑफ़ द रेस्पोंडेंट यहाँ पे, फिर एड्रेस वापस से आपको डालना है लैंडमार्क के साथ, रिस्पोंडेंट का फ़ोन नंबर, और उसका ईमेल आईडी। ये डालना मैंडेटरी है, प्लीज़ इसे डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे ही आप जाते हैं आपको पूछा जाएगा, आपको पूछना है सर आपका एज कितना है। तो एज पहले आप एज बैंड सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए 32 to 35। उसके बीच में जो भी एज है उसका एग्जैक्ट एज 34 मान लीजिए, वो डाल देंगे हम।
उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कैन यू टेल मी अबाउट द पर्सन हु मेक्स द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू अ हाउस होल्ड इनकम। बाई मेन अर्नर आई वी मीन द पर्सन हु कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हम यहाँ पे उसको पूछ रहे हैं कि आपके घर का चीफ वेज अर्नर कौन है। चीफ वेज अर्नर से मेरा मतलब है जो आपके घर के खर्चे में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, वो चीफ वेज अर्नर है। तो हमें ये पूछना है कि वो चीफ वेज अर्नर आप स्वयं हो या कोई और है। ठीक है, तो इसमें कोई टर्मिनेशन क्राइटेरिया नहीं है, माई सेल्फ या फिर कोई अदर भी हो सकता है। जो चीफ वेज अर्नर है, ठीक है, यहाँ पे यू बोल रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल टू विच यू हैव स्टडीज़। सो बेसिकली ये चीफ एज जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कैन यू टेल मी द अप्रॉक्सीमेटली हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम का रेंज यहाँ पे आपको शो कार्ड दिखाना है। ओके, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चनर शुरू हो जा रहा है, हाउ मेनी फोर व्हीलर्स डू यू ओन। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो 2 फोर व्हीलर कहता है, उसमें से आपको पूछना है कि हाउ मेनी एसयूवी और एंड सेडान डू यू ओन, प्लीज़ इंक्लूड वोक्सवैगन टाइगन इन द काउंट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके पास टाइगन ऑलरेडी है, और ध्यान रखिएगा कि टाइगन एसयूवी है। ठीक है, तो अगर उसके पास एक या एक से सिर्फ उसके पास अगर मान लीजिए एक ही कार है, तो ये मेक श्योर ये पक्का है कि वो वोक्सवैगन टाइगन ही है। अगर उसके पास एक से ज़्यादा कार है, मान लीजिए कि 2 कार वो सिलेक्ट करता है, तो आपको पूछना है कि ये 2 कारों में से एसयूवी सेडान कितनी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, एसयूवी या फिर सेडान कितनी गाड़ियाँ हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है, अभी देखिए यहाँ पे एसयूवी एंड सेडान दोनों की बात चल रही है। ठीक है, तो वो 2 गाड़ी पे सिलेक्ट कर सकता है। 2 गाड़ी पे सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि एक तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एक तो उसके पास एसयूवी है ही, जो हमारी टाइगन है, क्योंकि वो एसयूवी सेगमेंट में है। ठीक है, तो मे बी शायद दूसरी जो है वो सेडान भी हो सकती है, या दूसरी वाली भी वो एसयूवी है, इसीलिए वो 2 पे सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ कि व्हाट इज़ एसयूवी, व्हाट इज़ सेडान एंड व्हाट इज़ हैचबैक। हैचबैक जो वैगन आर टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ। ठीक है, वैगन आर टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो वैगन आर हो गई, इंडिका हो गई, ठीक है, i10 i20 हो गई, ये सारी गाड़ियाँ हैचबैक होती हैं। होंडा सिटी जिसके पीछे डिक्की होती है, ठीक है, होंडा सिटी हो गई, डिज़ायर हो गई, ये सारी सेडान क्लास की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इनोवा टाइप्स जो गाड़ियाँ होती हैं, इनोवा हो गई, टाइगन हो गई, ठीक है, एर्टिगा हो गई, ये सारी एसयूवी क्लास की गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट चाहते हैं, तो रेस्पोंडेंट कह रहा है कि उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, 2 में से दोनों गाड़ियाँ एसयूवी और या तो सेडान है। ठीक है, तो पहली कार के बारे में हम पूछ रहे हैं कि पहली कार जो है वो आपकी कौन सी है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहली कार में आपको वोक्सवैगन टाइगन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पहली कार हमने वोक्सवैगन सिलेक्ट कर लिया। मॉडल में आपने लिखना है टाइगन। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आप कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख सकते। पहली बार आपको वोक्सवैगन की टाइगन ही सिलेक्ट करनी है, और टाइगन जो है वो एसयूवी सेगमेंट में आती है। अब उससे हम ये पूछेंगे कि सर जो आपकी जो टाइगन है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, वो दोनों हो सकती है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरी कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने आप ध्यान देने की बात है कि हमने टाइगन को कलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दूसरी कार है दैट माइट बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकती है, बट वो हैचबैक नहीं होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो मारुति सुजुकी की एर्टिगा है। ठीक है, और ये एसयूवी है, मैनुअल ट्रांसमिशन। सॉरी, नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस डू यू ट्रेवल बाय वोक्सवैगन ऑन अ टिपिकल डे, प्लीज़ प्रोवाइड एज एन एवरेज डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि एक औसत दिन में ऑन एन एवरेज दिन भर में आपकी गाड़ी कितना चलती है। मान लीजिए उसका 10 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से आता है, तो टोटल कितनी गाड़ी चली, 20 किलोमीटर। ठीक है, डेली उसकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो वो कुछ भी एक एस्टिमेशन निकाल के बता सकता है। ठीक है,
तो मान लीजिए वो कहता है कि मेरी गाड़ी दिन भर में तकरीबन 10 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर हमने डाल दिया। अच्छा, तो अब जब से वो गाड़ी चला रहा है तब से अब तक उसको क्वेश्चन नंबर 43 में हम उसको पूछ रहे हैं कि जब से आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आज तक, ठीक है, आपने कितना कितना माइलेज अभी तक क्लॉक किया हुआ है, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से कितना माइलेज दे रही है आपको गाड़ी करंट डेट में, ठीक है। तो मान लीजिए वो कहता है कि भाई मेरे को पर लीटर 10 का माइलेज गाड़ी मेरी देती है, ठीक है। हाउ मच माइलेज हैज़ बीन क्लॉक्ड बाय योर वैक्सवैगन टाइगन टिल डेट, यू कैन प्रोवाइड द डिटेल्स एज पर योर मेमोरी, ठीक है। सो मैक्सिमम कितना माइलेज दिया हुआ है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग हम जो भी गाड़ी चलाता है ना, वो माइलेज पे बीच बीच में थोड़ा ध्यान देता रहता है। तो कभी माइलेज ऊपर देता है, कभी माइलेज नीचे देता है, ठीक है। तो उसको हम इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम माइलेज अब तक आपको कितने का मिला हुआ है, ठीक है। तो 10-11 बोल सकता है, 12 बोल सकता है, जो भी बोल सके, जो भी बोले। तो यहाँ पे हम लोग 12 पकड़ के चलते हैं। याद रखिएगा, ये कार 12 से ऊपर का माइलेज नहीं देती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर 12 के ऊपर कोई 15 या 16 बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा रिकन्फर्म करना, फिर वापस से वहाँ पे डालना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई द वोक्सवैगन टाइगर कार परचेज फ्रॉम द ऑप्शन आई रीड, ठीक है। इट इज़ योर फर्स्ट कार। मेरा बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करें, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए ये सब आवाज़ आ रही है। हाउ वुड यू क्लासीफाई द वोक्सवैगन टाइगन कार परचेज फ्रॉम ऑप्शन आई रीड आउट, दैट इज़ लाइक इट इज़ माई फर्स्ट कार, इट इज़ रिप्लेस्ड बाई अर्लियर ओन्ड कार, और इट इज़ एन एडिशनल कार, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ठीक है, तो वो जो बोलता है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि ये टाइगन जो है ये मेरी पहली कार है, या फिर मैंने कोई दूसरी कार को रिप्लेस करके बेच के इसको लिया हुआ है, या फिर ये मेरी एडिशन कार है, ठीक है, तो इन दिस केस ये एडिशनल कार हो सकती है, ठीक है। लॉजिक ये कहता है कि एर्टिगा में भी शायद उसने पहले लिया होगा, उसके बाद उसने बाद में टाइगन ख़रीदा, तो ये एडिशनल कार हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास एक कार थी जो उसने रिप्लेस किया, ठीक है, और रिप्लेस करके उसने अगर देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा ना, एडिशनल कार में मल्टीपल कार ओनर्स के केसेस में इट इज़ एन एडिशनल कार ही आएगा ज़्यादातर, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ वोक्सवैगन टाइगन एट योर होम, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन, फॉर ऑफिस पर्पज़, फॉर किड्स यूज़, फॉर स्पाउस यूज़, फॉर रिक्रिएशनल यूज़, इट्स अ फैमिली कार, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, एक कार अगर घर पे है तो वो हर चीज़ों के लिए यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइमरी यूज़ क्या है, प्राइमरी यूज़ वो ऑफिस लेके जाता है, लेके आता है, बाकी बच्चों के लिए भी यूज़ होता होगा, स्पाउस के लिए भी यूज़ होता होगा, रिक्रिएशनल के लिए भी होगा, और फैमिली कार भी होगी, ठीक है। बट बेसिक यूज़ क्या है, वो ऑफिस लेके आता जाता है डेली, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए फॉर स्पाउस यूजेस हो गए, तो जैसे ही अगर इसका बेसिक यूज़ फॉर स्पाउस यूजेस हो गया है, तो इतना ध्यान रखिएगा, लॉजिक कहता है कि मेन यूज़र अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड, मेन यूज़र उसकी स्पाउस हो गई, तो आप गलत इंसान का इंटरव्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है, इट्स अ फैमिली कार फॉर रिक्रिएशनल यूज़, ठीक है, जो वो बताए फॉर ऑफिस पर्पज़। नेक्स्ट जाता है। You have recently purchased Volkswagen Tiguan. Please think of the time when you were into a decision-making process of purchasing this car. What all other SUV car brands you consider as an option while buying this car? एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि जब आप टाइगन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो और कौन कौन सी कार्स को आपने कंसिडर किया था, ठीक है, और कौन कौन से ब्रांड्स को आपने कंसिडर किया था। तो यहाँ पे वोक्सवैगन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, वोक्सवैगन आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। वोक्सवैगन सिलेक्ट करने के बाद वो बोलता है कि मैंने महिंद्रा का भी कार सोचा था, और मैंने किया भी देखा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में जो आंसर सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसयूवी कार ब्रांड डिड यू टेस्ट ड्राइव। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ठीक है कि आपने कंसिडरेशन में वोक्सवैगन महिंद्रा और किया रखा था, टेस्ट ड्राइव किसका किसका लिया आपने, ठीक है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर उसने वॉक्सवैगन टाइगन खरीदी है तो उसका 98% चांसेस है कि उसने वॉक्सवैगन का टेस्ट ड्राइव लिया ही होगा। ठीक है, इसके अलावा शायद वो महिंद्रा का भी लिया हो सकता है, किया का भी लिया हो सकता है, या फिर नहीं भी लिया हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रीजन 49, क्वेश्चन नंबर 49 में प्लीज़ पूछ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द रीजन फॉर सेलेक्टिंग वॉक्सवैगन टाइगन ओवर द अदर ऑप्शन। ठीक है, आपने जो भी मल्टीपल कार्स को कंसिडर किया था, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने दूसरे कार्स को ना लेके वॉक्सवैगन को टाइगन को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था? ठीक है, तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, इसमें से जो भी बताया कि मेंटेनेंस कॉस्ट है, गुड फ्यूल इकोनॉमी है, रिकमेंडेड बाय द पीपल है, या परफॉर्मेंस हैंडलिंग आउट है, सूटेबल फॉर द इंडियन रोड कंडीशंस है, बूट स्पेस है। ठीक है, जो भी वो बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस उसने जो भी सिलेक्ट कर लिए हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में वो ऑप्शंस ऐड अप हो जाएंगे। प्लीज़ सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द लीस्टेड रीज़न फॉर सेलेक्टिंग वॉक्सवैगन टाइगन ओवर द अदर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम रैंकिंग देंगे रेस्ट ऑफ द रीजंस को। ठीक है, तो हम जो सबसे टॉप पे है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करें। जैसे ही आप उसको टच कर दोगे उस पर 1 लिख के आ जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड रैंक है वो, फिर थर्ड रैंक है वो, फिर फोर्थ रैंक, फिर फिफ्थ रैंक, फिर सिक्स्थ रैंक, फिर सेवन्थ रैंक, जो भी है, जितना भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है सबको रैंकिंग दे देना है, उसके बाद ख़त्म करना है। नेक्स्ट पे आप जाना है। यहाँ पे ये अदर्स है, ये एरर है, ये मैं हटवा दूंगा फ़िलहाल के लिए। मैं इस पर सिलेक्ट करके 8 सिलेक्ट करके यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, हाउ यू टेक द वॉक्सवैगन टाइगन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? बाई लॉन्ग ड्राइव, हैव यू टेकन द वॉक्सवैगन टाइगन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? बाई लॉन्ग ड्राइव आई मीन एनी डेस्टिनेशन अबाउ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं कि वॉक्सवैगन टाइगन को आपने लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हैं क्या? लॉन्ग ड्राइव मतलब ऐसा लॉन्ग ड्राइव जो 100 किलोमीटर से ऊपर हो। यस तो यस, नो तो नो। यस बोलता है तो नीचे पूछ रहा है कि कैन यू स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ अ लॉन्गेस्ट ड्राइव टेकन। जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव है उसमें शुरुआत कहाँ से किया था? मान लीजिए कि आपने शुरुआत किया था दिल्ली और डेस्टिनेशन था आपका पुणे। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली से पुणे, जो आपका मैक्सिमम सबसे बड़ा लॉन्ग ड्राइव था। ठीक है, या फिर आप मुंबई से इंदौर, या जो भी जो लॉन्गेस्ट ड्राइव हो, उसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन कहाँ से चले थे और कहाँ पे पहुँचे थे, ये डालना है। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। नॉट पे सेलेक्ट करते हो तो ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। फिलहाल अभी ये एरर है तो ये मैं हटवा दूंगा। अगर नो पे क्लिक करते हो तो आपको ओरिजिन और ये नहीं पूछेगा। ठीक है, फिलहाल तो यस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द परचेस प्रोसेस ऑफ वॉक्सवैगन टाइगन? ठीक है, यहाँ पे आपके पास शो कार्ड है। शो कार्ड आपको उसके सामने हमेशा रखना है 1 to 10 का। ठीक है, एंड वेर 1 इज़ एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड एंड 10 इज़ एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे वो रेटिंग देगा। उसके बाद डिड यू टेक द वॉक्सवैगन ऑन अ टेस्ट ड्राइव? याद रखिएगा आपने पीछे भी बताया है कि वॉक्सवैगन उसने टेस्ट ड्राइव लिया है या नहीं लिया है, तो उसी हिसाब से आपको, अगर वहाँ पे नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पे भी नहीं लिया होगा, लेगा। वहाँ पे अगर आपने बताया है कि यस उसने वॉक्सवैगन का टेस्ट ड्राइव लिया है तो यस। और इतना ध्यान रखिएगा 98% चांसेस में उसने वॉक्सवैगन का टेस्ट ड्राइव लिया ही होगा। ठीक है, 2% स्टिल चांसेस है कि उसने नहीं लिया होगा। ठीक है, बट दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट। ठीक है, वो वेरीफाई हुआ तो वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, हाउ वुड यू रेट द टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस? ये रेटिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये आप पढ़ के बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, डिड द सेल्स एग्जीक्यूटिव एट द शोरूम गिव यू अ डिटेल अबाउट ऑल द फीचर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? यस या नो, जो भी बताता है वो। ठीक है, उसके बाद हम सीट्स के सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू फीचर वाइज एक्सपीरियंस विद ऑफ वॉक्सवैगन टाइगन। द डिटेल्स विल बी यूज्ड बाय द कंपनी टू इम्प्रूव द फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इफ एनी। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे ड्राइवर सीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन रीड आउट करके समझ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, बाकी ये सब रेटिंग वाले क्वेश्चंस है तो आप समझ सकते हैं। इस पे बस इतना एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वर्बेटिम लास्ट में पूछे जाते हैं, वर्बेटिम जहाँ पे भी है वर्बेटिम शुड बी वेरी क्लियर।
आपकी रेटिंग जो है ना वो लॉजिकल होनी चाहिए। ओवरऑल मान लीजिए कि ओवरऑल में आप बता रहे हो 1, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, ठीक है। जैसे आप बता रहे हैं ना यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन में आपने मार्क कर दिया क्वालिटी ऑफ ऑल सीट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वेयर 1 इज़ एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड एंड 10 इज़ एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आपने एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड बता दिया। क्वालिटी ऑफ ऑल सीट इन टर्म्स ऑफ थाई सपोर्ट आपने, आप सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया। तो दिस इज़ कम्प्लीटली लॉजिकलेस डेटा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन लेवल है दैट शुड बी इंडिकेटेड इन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड है लेकिन फीचर्स के बारे में जब हम लोग अंदर घुस के पूछ रहे हैं तो सारे से सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड जो लेवल है वो भी ज़्यादा ही होएगा, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो 7-8 के आसपास का रेटिंग होना चाहिए उसका ओवरऑल में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अगेन ये सारे वही हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा लॉजिक्स आपका छूटना नहीं चाहिए डेटा में, ठीक है, क्योंकि दिस मैटर्स इन अ डेटा, ठीक है। आर्मरेस्ट के बारे में, फिर कंफर्ट के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फॉर द रेयर सीट विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज़ प्रेफर्ड। आपको क्या लगता है, आप क्या प्रेफर करते हो, 100% फोल्डिंग टू इंक्रीज द बूट स्पेस फुल्ली या हाफ फोल्डिंग। ये सिंपली सिलेक्शन है, जो वो बोलता है वो सिलेक्ट कर लेना है। और प्लीज़ प्रोवाइड सम ऑफ योर एक्सपीरियंस डिटेल्स रिलेटेड टू अ सीट एंड सम सजेशन टू इम्प्रूव द सेम, ठीक है। इसके बारे में वो जो भी बोलता है, मुझे ये एवरीथिंग इज़ गुड, वेरी गुड, ये सब नहीं लिखना है, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा ऐसे लिखना। मुझे प्रॉपर सजेशन चाहिए, ठीक है। सजेशन नहीं है, देखो अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है, अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड है तो उसकी रेटिंग्स से समझ में आएगा, ठीक है। अगर उसकी रेटिंग फुल्ली सेटिस्फाइड है तो तब वो यहाँ पे लिख सकता है कि नथिंग। लेकिन अगर उसकी रेटिंग गिरी है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो कुछ तो दिक्कत होगी उसको, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, जैसे द क्वालिटी ऑफ द सीट कवर्स must be better। आई थिंक ये थोड़ा सा एरर है, तो ये भी मैं शॉर्टली सॉर्ट आउट करा लूँगा, ठीक है। अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपरली टाइप करना है आपको, ठीक है। कल आपको ये सॉर्टेड मिल जाएगा। और बैक जाके देखते हैं, उतना ही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब हेडलैम्प और लाइट्स के बारे में सेम सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो रेटिंग है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, सो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ इजी इट इज़ टू ऑपरेट द स्विचेस रिलेटेड टू अ लाइट्स, इट्स वेरी इजी, और जो भी वो बताता है। हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम विद द हेडलाइट्स, येस नो। इज़ देयर एनी इशू रिलेटेड टू अ लो ब्राइटनेस और स्प्रेड, जो भी वो बताता है। अगर येस बोलता है, जहाँ पे भी येस बोलेगा उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना है। कैन यू एक्सप्लेन द इशू रिलेटेड टू हेडलाइट्स इन मोर डिटेल्स, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये वर्बेटिम इग्नोर करने के लिए आप ज़बरदस्ती का नो पे क्लिक करके हमें आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज चीज़ें वेरीफाई होंगी, ठीक है। डू यू यूज़ द कार ब्लूटूथ फॉर कॉल्स और म्यूज़िक एक्सेट्रा, येस नो, जो भी बोलता है। आपका फ़ोन में कौन सा iOS इंस्टॉल, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एंड्रॉयड, iOS या सिम्बियन, ठीक है। हाउ गुड इज़ द कनेक्टिविटी विद द कार्स, कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो,
ठीक है, ये फिर रेटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। एंड आफ्टर दैट ये रियर व्यू मिरर के बारे में कुछ पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे सेटिस्फेक्शंस आपको पढ़ के पूछ के आपको लेने हैं। हम नेक्स्ट जाता अगेन यहाँ पे, हाउ वुड यू रेट द क्लैरिटी ऑफ अ इमेज इन रिवर्स कैमरा। मैं एक एक क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू नॉट टू मेक वीडियो वेरी लॉन्ग। Based on your uses of the touch screen, Bluetooth plus radio plus GPS plus rear camera, please let us know the issue and probable recommendation to the Volkswagen। यहाँ पे वो कुछ बताना चाहता है, कुछ सजेस्ट करना चाहता है, तो वो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ 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 मेंशन करें वहाँ पे। ठीक है, ओके। डू यू यूज़ द कार्स इंफोटेनमेंट, येस और नो। ठीक है, यस बोलता है। डू यू यूज़ म्यूज़िक ऐप लाइक गाना, विंग, स्पॉटिफाई। डू यू यूज़ योर प्ले लिस्ट टू प्ले द म्यूज़िक इन अ कार। ठीक है, यस नो सिंपल क्वेश्चन है। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ साउंड व्हेन यू प्ले सॉन्ग यूजिंग द म्यूज़िक ऐप। ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू प्ले म्यूज़िक इन योर कार। एवरी टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, जो भी वो बोलता है। ठीक है, व्हाट डिटेल्स अबाउट द सिस्टम्स मोस्टली लाइक बाय यू। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको अच्छा क्या लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, और सबसे ज़्यादा ख़राब क्या लगा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में। ठीक है, हाउ वुड यू रेट द टाइम टेकन फॉर कूलिंग ओवरऑल। अब एसी के बारे में ये रेटिंग्स पूछ रहा है। एसी को हम रेट करेंगे ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, फिर डू यू यूज़ द ऑटो मोड फॉर कूलिंग, येस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर विच यू यूजुअली सेट इन ऑटो मोड। ठीक है, मे बी 22 या 23, जो भी वो सेट करता हो। ठीक है, ओके। हाउ डू यू मोस्टली यूज़ द एसी इन अ कार, इट इज़ रीसर्कुलेशन मोड और फ्रेश एयर मोड। सी, रीसर्कुलेशन मोड में जो एसी होगा वो अंदर का ही हवा जो है ना वो रीसर्कुलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फ्रेश एयर मोड में वो बाहर से हवा खींचेगा। क्लियर है, तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। हैव यू नोटिस फॉगिंग ऑन ग्लासेस वाइल एसी इज़ टर्न ऑन। आपने नोट किया होगा कि गाड़ियों के ग्लासेस पे जो है वो फॉग जम जाता है। तो ये वो पूछ रहा है कि आपने कभी फॉग देखा हुआ है क्या आपने ग्लासेस पे। येस तो येस, नो तो नो। ठीक है, अगर येस बोल रहे हो तो वेयर डज द फॉग ऑकर्स, हम एक बार नो करके देखते हैं। ठीक है, तो येस वाले क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, तो ये चीज़ें बराबर है। हम येस करके आगे बढ़ते हैं कि हाउ डज़ द फॉग ऑकर्स। ऑकर्स अंदर होता है या बाहर, इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है फॉग ऑकर होता है। ठीक है, ऑन विच ग्लास डज़ द फॉग ऑकर, फ्रंट ग्लास, रेयर ग्लास। ठीक है, या जो भी बोलता है, जो भी बोलता है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, डू यू यूज़ defrost मोड टू रिमूव द फॉग फ्रॉम अ ग्लासेस। ठीक है, इन विच सीजन डज द फॉग अपीयर्स। ठीक है, ठीक है, कोई एक ही, या एवरी टाइम आई यूज़ ऑल सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, या फिर ओकेजनली व्हेन इज लो टेम्परेचर पे। ठीक है, हैव यू नोटिस फॉल स्मेल फ्रॉम द एसी वेंट्स। येस नो, जो भी बोलता है। अगर येस करता है तो फिर कुछ क्वेश्चंस पढ़ता है। ठीक है, हाउ वुड यू रेट द हीटर ब्लोअर। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड द इनपुट्स फॉर इम्प्रूवमेंट नीडेड इन एसी विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द कार। ठीक है, हीटर ब्लोअर, अगर आपको वो बोलता है कि मैंने कभी हीटर आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ है, तो इन दैट केस आप उसको 99 पे कोड करके यहाँ पे नॉट, यहाँ पे आपको ये एक चीज़ देखिएगा कि ये हीटर के बारे में नहीं, ये ओवरऑल एसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अगर उसके पास कुछ सजेशन है या उसका कुछ कंसर्न है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंजन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, नोटिस साउंड कमिंग फ्रॉम द इंजन, यस। ठीक है, क्या है नॉइज़ फ्रॉम द इंजन ड्यूरिंग स्टार्ट, आफ्टर ड्राइविंग फॉर अ वाइल,
सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में क्या कब कब आवाज़ आती है, ठीक है। एनी पर्टिकुलर रोड टाइप में आवाज़ आती है क्या आपको, ठीक है। सो आफ्टर ड्राइविंग हाउ मेनी किलोमीटर डिड दिस नॉइस ऑकर्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब आपने ये नॉइस सुना था, जिस नॉइस की आप बात कर रहे हो, इंजन से जो नॉइस आती है, वो पहली बार कब आया था आपको? विद इन पहले ही 1000 किलोमीटर के अंदर आने लगा था, या फिर 1000 से 2500, या जो भी वो बोलता है। कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल्स लाइक द नॉइस टाइप, व्हेन इट लाइक व्हेन डज इट इरिटेट द मोस्ट, साउंड द मोस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे उसको थोड़ा सा इलाबरेट करना है कि किस तरीके का नॉइस होता है, एंड वो कब आता है, थोड़ा सा इसको इलाबरेट करना है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट हैविंग दिस साउंड डिड यू चेंज फ्यूल ब्रांड, फिलिंग स्टेशन टू चेक इट इफ़ थिंग्स इम्प्रूव, ठीक है। मतलब ये जब आवाज़ आने लगी तो क्या आपने फ्यूल का अपने ब्रांड चेंज किया, या फिर फिलिंग स्टेशन का ब्रांड, फिलिंग स्टेशन बदला, कोई इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए? यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। हाउ वुड यू रेट द फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। फ्यूल जो आपका गाड़ी जो एवरेज दे रही है उसको कैसे रेट करोगे 1 से 10 पे? व्हाट इज़ द, ये बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट फ्यूल इकोनॉमी इन द सिटी कंडीशन, उसके बाद आपसे पूछ रहा है करंट फ्यूल इकोनॉमी वाइल ड्राइविंग ऑन अ हाईवेज, ठीक है। सो सिटी कंडीशन में मान लीजिए उसको 9 मिलता है, ठीक है। हाईवेज पे उसको 10 मिलता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी मतलब एवरेज पूछ रहा है जब आप लोकल रोड्स पे चलाते हो, और एवरेज पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 137 में जब आप हाईवेज पे चलाते हो। उसके बाद जो सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, मिलता 9 है, ठीक है, लेकिन सिटी कंडीशन में आप चाहते कितना हो, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो एवरेज मिलना चाहिए। तो वो बोलेगा कि यार सिटीज़ में कम से कम 11 का तो मिलना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्यूल इकोनॉमी इन द हाईवेज, ठीक है। तो हाईवे पे कम से कम 12 का मिलना चाहिए। तो ये लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको कि देखिए सिटी में मोस्टली आपको हाईवे से थोड़ा सा कम एवरेज मिलता है, ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिटी का एवरेज जो है वो हाईवे से हायर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 136 का नंबर आएगा वो 137 से ऊपर नहीं जाएगा, या तो उससे 1-2 कम होगा, या तो उतना ही होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ा सा हायर होता है, या फिर उतना ही होगा कि अगर बोलता है नहीं नहीं 9 आए, मुझे 9 ही एक्सपेक्ट करता हूँ और 9 ही मिलता है, तो एक्सपेक्टेशन इन अ सिटी 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। बट स्टिल आपको पूछ के जो वो बोलता है वो डालना है, ठीक है। आई यू अवेयर ऑफ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑन अ क्लस्टर डिस्प्ले? यस तो यस, नो तो नो। विच टाइप ऑफ फ्यूल डू यू फील यूजुअली, नॉर्मल, प्रीमियम, स्पीड, टर्बो, जो भी वो फ्यूल भरता है जिस टाइप का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हैव यू फेल्ट एनी स्टम्बलिंग साउंड इन द इंजन, यस या नो, ठीक है। हैव यू फेल्ट एनी इश्यूज विद द ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ऑफ योर कार, ठीक है। तो कुछ पे येस पे एक आध क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो प्लीज़ अगर वो येस बोलता है तो डू नॉट ट्राई टू चेंज द ऑप्शन, ठीक है। अगर वो येस बोलता है तो प्लीज़ येस बोल के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाउ फ्रीक्वेंटली डज द इशू ऑकर्स, ठीक है। डू यू फील एनी वाइब्रेशन आफ्टर ऑटो स्टार्ट्स ऑफ द कार, यस। डू यू फील द डू यू हैव अ लेट स्टार्ट ऑफ व्हीकल आफ्टर रिलीजिंग ब्रेक पैडल, नो, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। आई यू अवेयर ऑफ अ क्रूज कंट्रोल, यस, ठीक है। उसके बाद हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज़ इट, नो पे ये क्वेश्चन चला जाएगा। डू यू हैव एनी इशू विद द क्रूज कंट्रोल, यस। कैन यू प्लीज़ डिफाइन दैट, ठीक है। तो जो भी रहेगा वो डिफाइन करेगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है उसको क्रूज कंट्रोल से। एंड डज योर कार लूजेस पावर इन एयर कंडीशन इज़ ऑन, जब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो जब एयर कंडीशन ऑन रहता है तो पावर थोड़ा सा कार लूज़ करती है। लेकिन टाइगन के केसेस में बहुत सारे कस्टमर्स ने हमने देखा है कि वो कहते हैं कि पावर लूज़ नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर, कुछ कस्टमर्स ने ऐसा कहा है कि पावर लूज़ नहीं करती है, पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग नो ही बोल देंगे, येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच प्लेसेस हैव यू नोटिस द पावर लॉस फ्यूल, ठीक है। चेंजिंग गेयर्स,
पावर लॉस इशू के बारे में पूछ रहा है ये, कि आपको पावर लॉस कब इशू होता है, फील होता है, कि जब गियर चेंज करते हो नॉर्मल रोड पे या स्लोप या फ्लाईओवर वगैरह पे। कोई एक ही सिलेक्ट होगा। एनी फीडबैक यू वांट टू प्रोवाइड फॉर द इंजन्स टू वोक्सवैगन, इंजन के से रिलेटेड कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं वोक्सवैगन को, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सनरूफ के बारे में ये रेटिंग एंड सिंपल सी, ठीक है। सनरूफ से कोई आवाज़ आती है क्या? ठीक है, अगर कोई आवाज़ आती है तो उसको थोड़ा सा मतलब बंद करने के टाइम पे आवाज़ आती है या खोलने के टाइम पे आवाज़ आती है, या खुलने के बाद वो खट्ट से, या बंद करने के बाद कुछ वाइब्रेशन की, या कुछ भी वो जैसे वो स्पेसिफाई करता है वैसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वायरलेस चार्जिंग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, नो मत बोलिएगा, ठीक है। इन हाउ मच टाइम डज़ योर फ़ोन चार्ज फुल्ली, ठीक है। ये मिनट्स की बात हो रही है कि कितने टाइम में आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है, मिनट्स में। आप आई पे क्लिक करेंगे तो वो उसका डिस्क्रिप्शन बता देगा, बट मैं आपको यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए पहले से ही आपको बता के रख रहा हूँ कि दिस इज़ आस्क हाउ मच टाइम डज़ योर फ़ोन चार्जेस फुल्ली। ये आपके घर में फ़ोन चार्जिंग की बात नहीं हो रही है। जब आप फ़ोन गाड़ी में चार्ज करते हो तो उस गाड़ी के चार्जर से आपका फ़ोन कितने टाइम में पूरी तरीके से 100% चार्ज हो जाता है, ठीक है। 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट या 80 मिनट्स, 90 मिनट्स, जो भी वो बोलता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज़ वायरलेस चार्जिंग, एवरी टाइम, एवरी 2 to 3 राइड्स, जो भी वो बोले वो आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे ब्रेक, क्लच और पेडल्स के बारे में बात करते हैं। आप पढ़ के पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा और प्लीज़ फास्ट जाऊँगा, ठीक है। हैव यू हर्ड एनी नॉइस वाइल अप्लाइंग ब्रेक्स, येस नो, जो भी है, ठीक है। विच ब्रेक कॉजेस नॉइस, ठीक है, हमने येस किया तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ब्रेक, फ्रंट या बैक या बोथ, कौन सा नॉइस करता है। हैव यू हर्ड एनी नॉइस इन अ ब्रेक पैडल एरिया, येस नो, उसका जो भी है वो बताएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सटीरियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। हाउ वुड यू रेट द डोर वेट, ठीक है। डोर वेट मतलब ये बेसिकली जो दरवाज़ा है उसका जो मेटल का जो शीट है उसके क्वालिटी की बात कर रहा है कि वो हैवी मटेरियल है या लाइट मटेरियल है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डोर प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड, ठीक है। अगर कोई दरवाज़े में कोई प्रॉब्लम है खुलने बंद होने के टाइम पे, तो वो चीज़ बताएगा या तो उसे नन करेगा, ठीक है। हैव यू फेल्ट एक्सेसिव विंड नॉइस वाइल ड्राइविंग, ठीक है। गाड़ी चलने के टाइम पे आपको हवा का नॉइस आता है क्या, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। हाउ वुड यू रेट द पेंट क्वालिटी ऑफ द कार, ठीक है। वर देयर एनी पेंट डिफेक्ट वाइल यू गॉट द कार, जब आपको गाड़ी मिली तो उसमें उसमें कोई पेंट का डिफेक्ट था क्या, यस तो अगर हाँ था तो वो कहाँ था, या व्हील के रिम पे था, या फिर कार के बॉडी पे था, या फिर कहीं नहीं था, ठीक है। अगर कार के बॉडी पे था तो उससे रिलेटेड एक सवाल उठेगा कि स्क्रैच था या अनइवन पेंट था या डर्ट था, और अगर रिम पे था तो उससे सवाल पूछेगा कि चिप था, स्क्रैच था या शेप डिफेक्ट था, क्लियर है। जहाँ पे भी हो, अगर नन होगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। बट जो भी है आपको प्लीज़ ट्रांसपेरेंटली बताना है, ठीक है। डू यू फेस एनी इशू विद द टेल गेट ओपनिंग या ओपनिंग के टाइम पे, येस तो येस, नो तो नो, ठीक है। डू यू फेस एनी इशू विद फ्यूल फ्लैप ओपनिंग, येस। डिड द कार हैव एनी डेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, हैव यू नोटिस कोरोजन रस्ट, ठीक है। आर देयर एनी गैप्स इन द बॉडी पैनल्स और MIS अलाइनमेंट्स, ठीक है। बॉडी पैनल में कोई गैप है या फिर कोई अलाइनमेंट में इशू है कि दो पार्ट जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। वुड यू वांट टू प्रोवाइड एनी फीडबैक विद रिलेटेड टू एक्सटीरियर ऑफ द कार, यहाँ पे वो जो भी बोलता है कलर से रिलेटेड या मटेरियल से रिलेटेड या फिर जो भी वो बोलता है वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद इंटीरियर के बारे में भी कुछ ऐसे सवाल आएंगे, आपको वहाँ पे रेटिंग करनी है। हाउ वुड यू रेट द स्टोरेज इन द कार, ठीक है।
ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के आपको रेटिंग देने के बाद आगे बढ़ना है। तो मैं भी फटाफट आगे बढ़ूँगा। हाउ वुड यू वांट टू प्रोवाइड एनी फीडबैक विद रिलेटेड टू एक्सटीरियर? आई थिंक दिस इज़ इंटीरियर, तो थोड़ा सा ये एक गलती हुआ है, ठीक है, तो ये मैं सही करवा लूँगा। मैं इसे चेंज करवा दूँगा, वो एक्सटीरियर का इंटीरियर करवा दूँगा। तो फ़िलहाल आप ध्यान रखिएगा ये इंटीरियर है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीरियर के सेगमेंट में है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नॉइज़ के बारे में पूछ रहे हैं, इज़ देयर एनी स्क्वीकिंग नॉइज़ इन योर कार? स्क्वीकिंग मतलब वो ची चूँ चर चुर की आवाज़ें जो आती हैं गाड़ी चलने के टाइम पे, बैठने के टाइम पे, दरवाज़ा खोलने के टाइम पे, ऐसी कोई वॉइस है क्या? ठीक है, स्क्वीकिंग नॉइज़ अगर रेस्पोंडेंट आपसे पूछता है कि स्क्वीकिंग मतलब क्या, तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके की जो आवाज़ें आती हैं, ठीक है, वो सारी आवाज़ें स्क्वीकिंग नॉइज़ होती है। डज एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉज नॉइज़? डैशबोर्ड, ग्लव कंपार्टमेंट, क्लस्टर पैनल, बोनट, विंडो, वाइपर। कहाँ से आवाज़ आती है वो, आप कहाँ से आवाज़ आती है ऐसी, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ एनी नॉइज़ अंडर द व्हीकल? व्हीकल के नीचे कोई आवाज़ आती है आपको चलने के टाइम पे? फ्रंट से आती है, रियर से आती है, सेंटर से आती है। हैव यू हर्ड टायर नॉइज़ वाइल ड्राइविंग एट द हाई स्पीड? ठीक है, जब हाई स्पीड होते हैं तो आपकी गाड़ी के टायर जो है वो आवाज़ करते हैं क्या? यस तो यस, नो तो नो। हैव यू हर्ड एनी विंड कटिंग नॉइज़? ठीक है। हैव यू हर्ड एनी नॉइज़ इन योर स्टीयरिंग व्हील? एलाबरेट अबाउट द नॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। आर यू अवेयर अबाउट ऑल द माई स्कोडा कनेक्ट ऐप की फीचर्स ऑफ व्हीकल? जो ये एक ऐप है जो माई स्कोडा कनेक्ट ऐप है, उसके व्हीकल में उसके फीचर्स के बारे में पता है क्या उसको? यस तो यस, नो तो नो। डू यू यूज़ टू कनेक्ट ऐप फंक्शन? डिड द कार डीलर एक्सप्लेन अबाउट द कनेक्ट ऐप टू यू ड्यूरिंग डिलीवरी? डू यू नो अबाउट द फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ अ कनेक्ट ऐप? यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फीचर्स फ्रॉम द लाइव ट्रैकिंग ऑप्शन। आर यू अवेयर ऑफ? यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है, जो भी है, ठीक है। विच फीचर्स डू यू यूज़? इसमें से कौन से फीचर आप यूज़ करते हो? उसमें से जैसे कि ये दो फीचर यूज़ करता है, उसमें से पसंद कौन सा है आपको? दोनों पसंद है, ठीक है। विच फीचर आपको कौन सा बिल्कुल नहीं पसंद है? वॉक टू द कार, जो भी वो अगर वो बोलता है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फीचर्स फ्रॉम द ड्राइविंग बिहेवियर अवेयर ऑफ, यू आर अवेयर ऑफ आइडल बिहेवियर या फिर ड्राइविंग रेटिंग, ठीक है। विच फीचर्स डू यू लाइक? आइडल बिहेवियर, ठीक है। एंड विच यू डोंट लाइक? ड्राइवर रेटिंग, जो भी है, ठीक है। ये सिंपल आस्किंग को वाले क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ द सेफ्टी फीचर्स आर यू अवेयर ऑफ, ठीक है। तो सेफ्टी फीचर्स आपको जो जो पता हो, आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जा रहे हैं नीचे वो ऐड जुड़ते जा रहा है। उसमें से ये पहले तो हमने पूछा कि कौन कौन से बताया, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा यूज़ करते हो। फिर हम पूछेंगे कि ये दोनों यूज़ करते हो तो इसमें से पसंद कौन सा है, और उसके बाद नापसंद कौन सा है, ठीक है। डिड यू हैव इशू विद द ट्रिप एनालाइजिंग मीटर? येस या नो? डू यू हैव एनी इश्यूज विद कमिंग होम लीविंग होम फंक्शन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आपका ब्रांड कौन सा? एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, जो भी है, ठीक है। And please look at the list of features for Volkswagen Tiguan which we discussed just now. Let me know which feature are the top features like by you, ठीक है। So ये इतने सारे हैं, इसमें से टॉप 3 आपको बताना है। So सारे को रैंकिंग नहीं करना है आपको बस, ठीक है। आपको सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करना है। 3 सिलेक्ट करने के बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 223। विच फीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्रूव्ड इन फ्यूचर मॉडल लॉन्चेस, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी या परफॉर्मेंस, हैंडलिंग राइड्स, स्पेशियस इंटीरियर, जो भी वो बोलता है, जो भी वो सिलेक्ट कर सकता है करता है, आपको सिलेक्ट करना है। प्लीज़ एलेबरेट ऑन द फीचर्स ऑन द फीचर्स स्पेशली रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है। अगर वो कुछ एलेबरेट करना चाहता है तो प्लीज़ एलेबरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो गया। फिनिश पे क्लिक करना है
ठीक है। उसके बाद रेस्पोंडेंट को आपने थैंक यू बोलना है, फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट सिंक करेगा, आपको डेटा ऑन रखने की ज़रूरत है बस, ठीक है। आप सीधा न्यू इंटरव्यू के पेज पे जाएंगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद तो आप इसे बैक करके वापस से यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर है?